नरेंद्र मोदी जी। वो बहुत सारी चीजों में बहुत अद्भुत है। ये विपक्ष के नेताओं को उनसे सीखना पड़ेगा कि आयु के 7वें दशक में होने के बाद भी वो जितना श्रम करते हैं, जितने सचेत रहते हैं, आयु के 50वें और 40वें दशक में होने के बाद भी अगर नेता उतना श्रम नहीं करेगा और फिर सोचेगा मोदी को हरा लें, ये तो मुश्किल हो जाएगा। चले, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी भारत में इतने सारे लोगों के प्रिय हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत अद्भुत हैं। बहुत सारी चीज़ें उनमें भी कमी है निश्चित रूप से, जिनके ऊपर चर्चा होती है। इतिहास उनका आकलन करेगा, अभी तो कर नहीं सकता क्योंकि अभी तो प्रधानमंत्री हैं। पद पर रहते हुए किसी का आकलन नहीं होता, पद पर जाने के बाद आकलन होता है। नेहरू जी का भी पद पर रहते हुए नहीं हुआ था, नेहरू जी का जाने के बाद हुआ, अटल जी का पद पर जाने के बाद हुआ। लेकिन फिलहाल जो उन्होंने लोकप्रियता हासिल की 2014 में, वो अद्वितीय थी। जो प्रोएक्टिवनेस उनमें है वो अद्वितीय है और ये विपक्ष के नेताओं को उनसे सीखना पड़ेगा कि आयु के 7वें दशक में होने के बाद भी वो जितना श्रम करते हैं, जितने सचेत रहते हैं, आयु के 50वें और 40वें दशक में होने के बाद भी अगर नेता उतना श्रम नहीं करेगा और फिर सोचेगा मोदी को हरा लें, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। भाई साहब, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एस्ट्रो टर्फ की हॉकी है। आपकी तो पकड़ लिया था थोड़ा सा, अयोध्या भी हरा दिया। ये तो चलता रहता है। अयोध्या हार गए, मैं कहता हूँ हारना जीतना मेरा। आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि विजेता या प्रधानमंत्री, आपने पूछा नरेंद्र मोदी कैसे। प्रधानमंत्री जी को मैं 2002 से जानता हूँ निजी रूप से, वो भी मुझे 2002 से जानते हैं। तो मैंने उनका संघर्ष देखा है, मैंने उनकी एक दृष्टि देखी है कि मुझे यहाँ पहुँचना है। वो बड़े श्रमशील व्यक्ति हैं, बड़े प्रोएक्टिव हैं, उनकी बड़ी नज़र है चीज़ों पर और बड़े क्विक लर्नर हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो अहंकार है उनमें। लर्नर तो मैं मानता हूँ, क्योंकि एक गुजराती व्यक्ति अगर मुझसे बेहतर हिंदी बोल रहा है या उनके हाथों के उठने बैठने के जो तरीके हैं वो सीखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ मैं उनसे सीखना चाहूँगा कम नहीं, से कम। देखिए, वो ये जानते थे कि 10 साल देश में जो सत्ता रही है उसमें प्रोएक्टिवनेस की कमी है। ये बताइए, आपने ये आखिरी बार कब देखा था कि किसी प्राइवेट कंपनी के 17 मजदूर एक टनल में फंस जाएं और एक केंद्रीय मंत्री पोर्ट कर दिया जाए एक लोहे के केबिन में कि यहीं रहे। एक मुख्यमंत्री की ड्यूटी लगा दी जाए, सुबह शाम देख के आके निकले कि नहीं निकले। उसी शाम 7 घंटे बाद ही पानी पहुंचा दिया जाए, लाइट पहुंचा दी जाए और खाना पहुंचा दी। कब देखा था आपने आखिरी बार? आपने आखिरी बार कब देखा था कि दो देशों के बीच युद्ध चल रहा हो और बिना यूनाइटेड नेशन से चू 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 रियारा कहे बिना, बिना उस देश से बात किए बिना युद्धक विमान उतारा जाए, अपने भी उठाए जाए, पड़ोसियों को भी उठाए जाए? ये आखिरी बार आपने कब देखा था कि एशियाड, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में जाते हुए खिलाड़ियों को जाते वक्त एक आदमी कंधे पे हाथ रख के कि चिंता मत करना बेटा, अच्छे से खेलना, जब हार जाएं तो उनके कंधे पे हाथ रख के कोई दिक्कत नहीं, और जीत जाए तो उन्हें खाना खिलाओ, बिठाओ? ये आखिरी बार कब देखा था कि मिशन पे लगे हुए वैज्ञानिक अगर मिशन में फेल हो जाएं तो उनको रोते हुए वैज्ञानिक को गले लगा के कहा जाए कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं, अगली बार करते हैं, वी विल डू इट? ये प्रोएक्टिवनेस है। अब इस पे दूसरा वाला पॉइंट ऑफ व्यू सर ये आता है कि मोदी जी को कैमरा पसंद है और अच्छा लगता है कि हर चीज में वो भी लाइमलाइट में आते हैं, इसी बहाने। भाई तो तुम भी कर लो, कैमरे तो बहुत सस्ते हैं आजकल, तो मोबाइल में ही है, उसी में कर लो। और करते नहीं हो क्या भाई? ये सब ज्ञान मत दो। देखो, खेल है, खेल चल रहा है, राजनीति है, खेल है, मतदान का खेल है, जनता कैसे प्रेम करेगी, जनता कैसे सम्मोहित होगी। अगर मोदी जी को यही आता है और यही चलेगा तो यही सीखो। वो ऐसा हो गया था, मैं तो इसलिए आउट हो गया था, वो मेरे में ऐसा था, मेरा पेन ऐसा हो गया था इसलिए पेपर नहीं लिख पाया था, वो मैं लेट उठ गया था, मेरी कमीज का रंग ऐसा था। ये बहाने मत करो। एकात्म पराक्रम है राजनीति, जैसे क्रिकेट में होता है। हवा चल गई थी, बॉल स्विंग कर गई थी, मेरा पैर पीछे रह गया था, वो भागा नहीं था, ये सब नहीं लिखा जाता रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड में लिखी जाती सेंचुरी इतनी, 0 पे आउट इतने। तो भाई साहब, अगर एक 70 साल से ऊपर के व्यक्ति के संघर्ष, उसकी मेहनत, उसकी सोच को आप मात नहीं दे पा रहे हो सारे मिलके, जैसे अंतिम बात कहता हूँ, पॉलिटिकल बात करने का मन नहीं करता पर आप इतने प्यार से पूछते हैं सम्मोहक तरीके से। कहते हैं साहब डेमोक्रेटिक नहीं है प्राइम मिनिस्टर, लोकतांत्रिक नहीं है। चलो मान लिया साहब लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्य में आस्था नहीं है उनकी साहब, मान लिया साहब, बिल्कुल मान लिया। वो दो लोग जो चाहते हैं वही करते हैं साहब, बिल्कुल आप जो कह रहे हो 100%। अच्छा, आप कितने लोकतांत्रिक हो भाई साहब? आप बंगाल में राज्य करती हैं, आप किसी को पसंद नहीं करती भतीजे के अलावा। आप दिल्ली में राज करते हैं, आप किसी को पसंद नहीं करते खुद के अलावा, आप जेल में बंद है फिर भी मुख्यमंत्री रहेंगे। आप उत्तर प्रदेश में, आपको चाचा ही पसंद नहीं था, आप जहां हैं वहां तो आपको अपने बेटे पसंद है, पत्नी पसंद है,
या आप खुद को पसंद है? आप खुद लोकतांत्रिक है नहीं, आपके यहाँ कब चुनाव हुए अध्यक्ष के बताओ? आपने कब लोकतांत्रिक बने? अगर वो लोकतांत्रिक नहीं है तो वो उसकी चढ़ती पतंग है भाई, वो प्रधानमंत्री है। तुम जब हो जाते हो तब तो, और जो कह रहे हैं, भगवान न करे कभी देना, इनमें 2-4 को तो मैं निजी रूप से जानता हूं, ईश्वर न करे किसी बड़े पद पे पहुंच गए तो लोग बाग नरेंद्र मोदी को मसीहा मानेंगे कि वो बड़ा भला आदमी था भाई। माफी मांग लेता था, किसान आंदोलन वापस ले लेता था, लोग कहेंगे भाई मोदी बहुत अद्भुत आदमी था, क्या अद्भुत आदमी था, ये कहां से आ गए, इतने बड़े वाले हैं ये। तो भाई साहब, अंग्रेज से गांधी बन के लड़ा जाता है, अंग्रेज बन के नहीं लड़ा जाता। बढ़िया। अगर आपको लगता है नरेंद्र मोदी अलोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक हो जाओ, करवाओ चुनाव, तुम ही रहोगे बस। तुम्हें पूरी पार्लियामेंट में कोई नहीं मिलता नेता बनाने के लिए। मैं किसी की भाषा का अनादर नहीं कर रहा, लेकिन बड़ा पक्ष हिंदी सुनता है या अंग्रेजी सुनता है। तुम्हारे पास शशि थरूर भी है और तुम्हारे पास मनीष तिवारी भी है उसी पार्लियामेंट के अंदर, पर नेता बनेंगे वो अधीर रंजन जी। फिर वो माफी मांगेंगे, नहीं मेरा हिंदी खराब था इसलिए फंस गया था। अबे भैया तो क्यों दिया था काम? खड़गे साहब आयु हो गई, वरिष्ठ हैं, क्योंकि आपको स्पेस ऐसी किसी आभा को नहीं देना है जिससे कंपटीशन हो। एक हमारे इलाहाबाद के शायर, उनका एक शेर है कि इस धुंधलके में भला कैसे सुझाई देते, इस धुंधलके में भला कैसे सुझाई देते, हम तेरे साथ ना होते तो दिखाई देते। ये सारे पॉलिटिकल नेता अलग अलग पार्टी के, ये इनसिक्योरिटी से भरे हुए हैं। और मैं जब सारे कह रहा हूं तो सारे कह रहा हूं, समझ रहा हूं मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रहा हूं। आप इनके ऊपर से नीचे तक की इनकी कैबिनेट्स जो बना रखी है इन्होंने चारों तरफ अपनी, उनके लोग चुन के देखिए। इन्हें इनकी पार्टियों से हटा के चौराहे पे खड़ा कर दीजिए सामान्य वस्त्रों में, लोग समझेंगे मनरेगा के मजदूर खड़े हैं, सुबह ठेकेदार लेके जाएगा इन्हें। इनकी कोई आभा नहीं है। ये 5 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकते, 5 आदमी की बात नहीं बदल सकते, अपनी बात रख नहीं सकते। और जैसे ही कोई ऐसा आदमी ने दिखाई देता है, बोले बस ये खराब है, इसे हटाओ जी, ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ वाला भी ये प्रॉब्लम था उसे। अब अगला शिकार कौन है? अगला शिकार वो बालक है जो खुद नहीं पैदा करा, इसकी कुछ औकात भी नहीं है, पर वो थोड़ा लोकप्रिय हो गया है, हीरोइन से ब्याह कर लिया है, रील दिखने लगी। ये नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं, दिख भी नहीं रहा हो। मैंने जब हुआ था मैंने तभी कह दिया, मैंने ये गया इसको नहीं छोड़ेगा। उनकी शादी पे हमको भी बहुत बधाई आई नहीं, मैंने कहा इसको छोड़ेगा नहीं इसको आप, निश्चित रूप से, क्योंकि आप इतने ज्यादा डरे हुए हैं भाई कि आपको आभा बर्दाश्त ही नहीं है किसी की भी। हमने जब कवि सम्मेलन में कविता पढ़ी, लोकप्रिय हुए, तो 32 कवियों ने हमारे खिलाफ फतवा दिया कि ये पढ़ेगा तो हम नहीं आएंगे। हमसे लोग पूछते थे आपका ऐसा किसी, मैंने कहा नहीं, किसी को पिलाओ, किसी को ले आओ, जिसकी मैया ने दूध पिलाया उसको लाओ। लाओ 1 लाख आदमी कोटा में, लाओ निम्बाहेड़ा में 1 आदमी, तू भी खड़ा अभी भी खड़ा, तू जमा हम जमा, तू कितनी देर तक पढ़ता हम कितनी देर तक पढ़ते हैं। यही तो संघर्ष है। योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, गीता है, गीता ये तो कहती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो बाद में डार्विन हमारी बात गाने लगा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी अपने अपने स्टेडियम में, अपने डी में, अपने प्लेटफॉर्म पे जो कर रहे हैं, उनकी टक्कर का नेता भारत में अभी नहीं है। और वो बनने के लिए उनको मोन और मीडियम जो बदलने पड़ेंगे, मोड मीडियम, वो बदलने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं उन्हीं के हथियार लेके उन्हें हरा दें। अरे भाई साहब, उन हथियारों पर उनका नियंत्रण है, उन्होंने डिस्कवर भी खुद ही किए हैं, पहनाए भी खुद ही हैं, उन्हें पता है किधर से क्या काट चलती है। तुम करो, हमारा वाला चला नहीं। पहले लड़ाई का मैदान बदलो भाई साहब।